अब शेख हसीना को भारत को लौटाना ही पड़ेगा, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? बांग्लादेश की तरफ से ऐसा कौन सा एक्शन लिया गया है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एस जयशंकर से यूक्रेन में सवाल हुआ कि आपने राष्ट्रपति पुतिन को गले लगाया, पीएम मोदी ने, आखिर क्यों? इसका जवाब बड़ा ही अच्छा दिया है डॉक्टर एस जयशंकर ने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश की सरकार ने शेख हसीना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द कर दिया है। बांग्लादेश के आंतरिक मंत्रालय ने कहा कि हसीना किसी पद पर नहीं है, ऐसे में वो राजनयिक पासपोर्ट की हकदार नहीं है। शेख हसीना ने भारी अराजकता और हंगामे के बीच 5 अगस्त को ढाका छोड़कर भारत में शरण ली थी। हसीना को भारत में 18 दिन हो गए हैं। भारतीय वीजा के नियमों के हिसाब से राजनयिक पासपोर्ट रखने वाले बांग्लादेशी नागरिक 45 दिनों तक रख सकते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों के लिए हसीना के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। ऐसे में ये भी सवाल उठने लगा है कि क्या शेख हसीना को वापस बांग्लादेश जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बांग्लादेश की ओर से अगर ऐसी मांग की जाएगी तो फिर इसके कानूनी और राजनीतिक पहलू क्या होंगे। द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक अंतरिम सरकार की ओर से राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने के फैसले के बाद सवाल ये है कि शेख हसीना कितने समय तक भारत में रह सकती है और क्या उन्हें संभावित प्रत्यर्पण का सामना करना पड़ेगा। बांग्लादेश का राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट रखने वाले बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में बिना वीजा की एंट्री और 45 दिनों तक रहने का मौका मिलता है। हसीना के नाम पर राजनयिक पासपोर्ट के अलावा कोई पासपोर्ट नहीं है। राजनयिक पासपोर्ट और उससे जुड़े वीजा विशेषाधिकारों को रद्द करने से उनका प्रत्यर्पण किया जा सकता है। हसीना के खिलाफ सिर्फ हत्या के 42 मामले दर्ज हो चुके हैं। ऐसे में हसीना का प्रत्यर्पण बांग्लादेश और भारत के बीच हस्ताक्षरित प्रत्यर्पण संधि के कानूनी ढांचों के तहत आता है। बांग्लादेश और भारत के बीच 2013 में हस्ताक्षरित और 2016 में संशोधित संधि के हिसाब से अगर अपराध राजनीतिक चरित्र का है तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि हत्या जैसे अपराध संधि के प्रयोजनों के लिए राजनीतिक चरित्र के अपराध नहीं माने जाएंगे। प्रत्यर्पण से इनकार करने का एक आधार यह है कि आरोप न्याय के हित में और अच्छे विश्वास में नहीं लगाए गए हैं। बांग्लादेश में एक पूर्व भारतीय उच्चायुक्त ने कहा कि कानून इसमें कोई अहमियत नहीं रखता है। हसीना को प्रत्यर्पित किया जाएगा या नहीं, ये पूरी तरीके से एक राजनीतिक फैसला होगा। भारत में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर श्री राधा दत्ता का कहना है कि हसीना का प्रत्यर्पण न तो आसान है और न ही इसकी कोई त्वरित प्रक्रिया होगी। बांग्लादेश प्रत्यर्पण का अनुरोध कर सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि ये सब कुछ भारत के ऊपर निर्भर करेगा कि भारत इसका रिप्लाई कैसे देता है। और बांग्लादेश के उनके पासपोर्ट को रद्द करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। शेख हसीना ने पहली बार भारत में शरण नहीं लिया है। साल 1975 में अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद भी हसीना ने भारत से राजनयिक शरण मांगी थी और भारत ने उनको शरण दी थी। ऐसा देखा गया है कि शेख हसीना के मामले में भारत का रवैया नरम रहा है। इस साल 5 अगस्त को हसीना एक सैन्य विमान से दिल्ली के सटे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से ले जाया गया। इसके बाद से हसीना भारत में एक सुरक्षित ठिकाने पे है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को एक दिन के दौरे पर यूक्रेन पहुंचे हैं। मोदी ने यहां संकेत दिया है कि भारत यूक्रेन और रूस के युद्ध में मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है। मोदी ने बार बार ये साफ किया कि भारत किसी एक का पक्ष नहीं लेगा, लेकिन वो शांति के पुल की तरह जरूर काम करेगा। नरेंद्र मोदी का ये एक बड़ा संदेश है क्योंकि उन्होंने 1.5 महीने के अंदर यूक्रेन और रूस का दौरा किया है। नरेंद्र मोदी उन चुनिंदा वैश्विक नेताओं में शामिल हो गए हैं जिनकी मेजबानी युद्ध में उलझे दोनों देशों ने की है। वैसे आपको बता दूं, अपनी रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच शांति के लिए रोल निभाने की भारत की चाह प्रधानमंत्री के दौरे से पहले के संदेश में भी दिखती है। मोदी अपनी रवानगी से पहले दिल्ली में कहा था कि वे जेलेंस्की के साथ यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर बात करेंगे। इसके बाद पोलैंड में भी उन्होंने जोर देकर कहा कि ये युद्ध का युग नहीं है। मोदी बीते 2 साल में कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि युद्ध के किसी मुद्दे का हल नहीं निकलेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मोदी की मॉस्को यात्रा की कड़ी आलोचना की थी और जेलेंस्की ने कहा था कि मोदी ने मॉस्को में दुनिया के सबसे बड़े अपराधी को गले लगाया है। वैसे आपको बता दूं, इसी क्रम में यहाँ पर प्रश्न भी पूछा गया, जिस प्रश्न का जवाब दिया स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस वीडियो को में जयशंकर ने कहा कि आप
आपके देश में कल्चर नहीं है, लेकिन हमारे देश में ये कल्चर है। हम लोगों से इसी तरीके से मिलते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए ये आपके लिए बड़ा है कि हमने उन्हें गले लगाया, पर हमारा यही तरीका होता है। डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत ही तगड़ा वाला आंसर दिया है इन्हें। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी एक झटका लगा है। भारत ने न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 के रात में प्रयोग होने वाली प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। मिसाइल को ओडिशा के तट पर लॉन्च किया गया। पृथ्वी 2 के इस वर्जन को डीआरडीओ ने बनाया है। ये मिसाइल 350 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली है। पृथ्वी 2 देश में विकसित स्वदेशी मिसाइल है। ये अपने साथ हथियार ले जाने में भी सक्षम है। पहले भी ओडिशा तट से सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया था। यह परीक्षण पिछले साल जनवरी में किया गया। उसमें रक्षा मंत्रालय ने कहा कि कम दूरी की मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया है। पृथ्वी 2 मिसाइल भारत के परमाणु जखीरे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पृथ्वी 2 मिसाइल की मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। पृथ्वी 2 मिसाइल प्रणाली बेहद कामयाब मानी जाती है और ये बहुत उच्च स्तर की सटीकता के साथ निर्धारित लक्ष्य को भेदने में सक्षम होती है। सतह से सतह पर 350 किलोमीटर मार करने में सक्षम है। पृथ्वी मिसाइल 2003 से सेना में है। इसकी लंबाई 9 मीटर है। भारत सरकार ने अच्छी रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को बनाने के लिए 1983 में IGMD प्रोग्राम शुरू किया था, जिसके तहत पृथ्वी मिसाइल का विकास किया गया। इसके 3 वेरिएंट हैं, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3। इनमें पृथ्वी 1 सिंगल स्टेज तरल ईंधन वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी मिसाइल के इस वर्जन को 1994 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है। पृथ्वी 2 एक सिंगल स्टेज तरल ईंधन वाली मिसाइल है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। इस मिसाइल को 2003 में सेना में शामिल किया गया था। वहीं पृथ्वी 3 2 चरणों वाली सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। इसका परीक्षण 2000 में किया गया था। अभी हाल ही में शाहीन 3 मिसाइल का परीक्षण किया है पाकिस्तान ने। ऐसा माना जा रहा है कि भारत ने उसके जवाब में इस परीक्षण को किया है, यानी भारत भी अपनी शक्तियां दिखा रहा है। वैसे जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, भारत ने अपनी कूटनीति यहाँ पर सफल तौर पर दिखलाई है यूक्रेन में। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं भारत की तरफ से जो मानवीय सहायता दी गई है उसको भी इन तस्वीरों में दिखाया गया है। पर अभी यूक्रेन में संसद में एक संबोधन हो सकता है जो भारतीय पीएम दे। वैसे अब देखना होगा कि भारतीय पीएम अपने स्पीच में क्या कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।